हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10 के मैथ के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगे जानने से पहले मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए। तो चलिए बिना टाइम गवाए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि 92/115 का सरलतम रूप है। मतलब सरलतम रूप माने काट कर जितना छोटा कर सकते हैं, जितना छोटा कर सकते हैं, दशमलव में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम काटेंगे। 92/115 को जब काटेंगे कितना हो जाएगा, कितना से कटेगा, कितना से, तो 23 से कटेगा। 23 चौके कितना होता है, 23 से चौके तो 4 और बट्टे 5 हो जाएगा। 23×5 = 115 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक का ऑप्शन जल्दी से बतलाइए क्या हो जाएगा। तो 4/5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, सीख गए क्या कटाया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्या कर रहा है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो आप लोग जानते हैं अनंत का अनंत माना मतलब अनगिनत, मतलब अनगिनत, मतलब अनंत के मतलब होता है अनगिनत। तो ऑप्शन का हो जाएगा डी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर का कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। किसका, ऑप्शन ए है 7/88, ऑप्शन बी है 13/210, ऑप्शन सी है 15/1600, ऑप्शन डी है 17/110। क्या हो जाएगा, दशमलव पर शांत, शांत है या अशांत, कौन शांत है, जल्दी से बताइए कौन शांत है। तो 2 और 5 के अलावा ना, 2 और 5 के अलावा दूसरा कुछ ना आना चाहिए। ठीक है, तो किस में ना आएगा, जब गुणाखंड करेंगे तो किस में नहीं आएगा, तो 16 में नहीं आएगा। 15/16 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करके देख लीजिए, जब 16 का करेंगे तो करके देख लीजिए। 2 से काटेंगे तो कितना, 800, फिर 2 से काटेंगे तो 400, अब देखिए फिर 2 से काटेंगे तो 200, अब देखिए, और फिर 200 को 2 से काटेंगे तो कितना, 100 हो जाएगा। कितना, 100, और फिर इसको जब काटेंगे 2 से, तो इसको जब 2 से काटेंगे तो 50 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 2 से काटेंगे 25, और 25 को जब काटेंगे 5 से तो 5 आ जाएगा। तो 2 और 5 के अलावा दूसरा कुछ ना आए। ठीक है ना, समझ में आया, शांत के मतलब 2 और 5 के अलावा दूसरा ना आवे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद dy² प्लस by प्लस a के शून्यकों का गुणनफल होगा। गुणनफल के सूत्र आप लोग जानते हैं क्या होता है, तो अल्फा डॉट बीटा, मतलब अल्फा गुने बीटा का बराबर होता है c/a होता है। तो c का मान कितना है, यहाँ a है, तो c का मान a रख देंगे, और d का जो a का मान कितना है, a का मान यहाँ d है। क्या है, d है, सब प्लस में है तो प्लस डी, तो a/d, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन a/d कौन ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। क्या, ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए निकालने का तरीका देख लीजिए कैसे निकाला जाता है, तो आप लोग अच्छे से देखिए, पूरा वीडियो अनंत तक देखिए, मतलब अंत तक देखिए। ठीक है ना, कि आपको वीडियो समझ में आए, पढ़ाई समझ में आए, कैसे बनाया जाता है। ठीक है ना, और साथ में सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि √18 का परिमेयकरण मतलब गुणांक है। √18 का परिमेयकरण गुणांक है, क्या है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा। जब 18 को काटेंगे कितना, तो हो जाएगा √2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है भाई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो आप लोग जानते हैं 2 का, 2 जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर कह रहे हैं, यदि a बराबर PQ प्लस R, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक हो, तो अब इसका मान क्या होता है, तो क्या हो जाएगा 7 का ऑप्शन, तो 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा। आर का मान छोटा बी से। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, तो कौन परिमेय संख्या है, तो कौन है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कहिएगा कि कैसे हो जाएगा डी,
तो 6√5/√5 और √5 से 5 कट जाएगा तो 6 ना खाली बचेगा, तो यही ना हो जाएगा परिमेय संख्या। अब तो ये तो अपरिमेय संख्या है, ये भी √7 जो है नहीं कटेगा तो ये अपरिमेय संख्या है, और √8 भी अपरिमेय संख्या। तो कैसे? तो होता है 4 गुने 2, तो 2 बाहर निकल जाएगा, 2√2 तो अपरिमेय संख्या ना है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या करे, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू प्लस 15 के शून्यांक है। क्या शून्यांक? इसका मतलब दोनों जब शून्यांक निकालेंगे केस 1 और केस 2 जब निकालेंगे, इसका जो मान आ जाएगा ऋणात्मक में आ गया ना, तो दोनों ऋणात्मक आएगा तो दोनों ऋणात्मक है, दोनों धनात्मक आएगा तो दोनों धनात्मक में। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा, दोनों ऋणात्मक आएगा। ठीक है ना, दोनों ऋणात्मक, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ अपरिमेय संख्या पूछ रहा है, यहाँ क्या पूछ रहा है? अपरिमेय संख्या। तो निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो जो 27 है ना, √27 ये अपरिमेय संख्या है। तो कैसे? जब 27 को करेंगे 9 गुने 3, 9 3 27 हो जाएगा, तो 3 बाहर आ जाएगा और √3 3√3 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ में आया? और √21 का जो 121 का होता है 11 होता है, और √196 का जो होता है 14 होता है, √289 का होता है जो कितना होता है 17 का होता है। तो ये सब परिमेय संख्या है, याद आया? सब अपरिमेय संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जो कह रहे हैं कि बहुपद 5y² माइनस 25 के शून्यांक है, क्या हो जाएगा 11 का ऑप्शन? तो 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। का सी हो जाएगा। तो कैसे कहिएगा ना, कैसे? तो 5 को काटेंगे 25 को तो 5, और 5 के वर्गमूल जो होता है ना रूटे में आएगा, प्लस में एगो माइनस में आएगा। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 12 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 तथा -40 है, तो द्विघात बहुपद है। मतलब ऑप्शन देखिए क्या कह रहे हैं। तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। का सी हो जाएगा। तो कैसे कहिएगा ना, कैसे? तो देखिए फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस प्लस यहाँ होता है अल्फा.बीटा। तो अल्फा.बीटा, तो अल्फा का माने यहाँ दे दिया है, कितना दे दिया है? 3 दे दिया है। कितना? x² माइनस प्लस, यहाँ माइनस है ना तो यहाँ प्लस हो जाएगा 3x, यहाँ प्लस है तो 3x माइनस कितना? यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ दिया माइनस दिया है ना, -40 तो -40। देखिए समझ में आ गया? फार्मूला याद रखिएगा निकालने के लिए, ठीक है, गुणनफल का सूत्र से। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्या करें? युग्म समीकरण x + 2y = 4 तथा 2x + 4y = 8 का है। मतलब एक हल होगा, अनगिनत हल होगा कि कितना हल होगा? क्या हो जाएगा 13 का ऑप्शन? तो देखिए आगे निकाल कर देखेंगे ना, यहाँ 1/2 हो जाएगा। A1/A2 होता है, देखिए A1 A2 B1 B2 C1 C2, ठीक है ना। देखिए अब देखिए 1/2 A1 A2 B1 B2, तो मतलब 2/2 4, तो काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। और कितना 4/8, तो 1/2 हो जाएगा। सब बराबर है तो क्या हो जाएगा? आप पढ़े हैं, सब बराबर है तो क्या हो जाएगा? अनगिनत हल। कितना? अनगिनत हल हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि यदि बहुपद x² + ax माइनस b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान होगा। बी का मान पूछ रहा है, तो बी का मान कितना हो जाएगा? 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा, -1 आएगा, ठीक है, निकाल कर देख लीजिएगा, -b ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या करें। 15 नंबर का अर्धवृत्त का कोण होता है, मतलब आधा वृत्त का कोण पूरा वृत्त है, ठीक है। अब इसमें से एक व्यास खींच देंगे तो ये आधा बन गया, ठीक है। तो आधा ऐसा ही ना बनेगा। तो जब वृत्त होता है तो कितना डिग्री का? 180 डिग्री का होता है। कितना? आधा माने पूरा वृत्त जो होता है ना, पूरा वृत्तवा जो होता है 180 डिग्री का होता है। अब आधा कह रहा है तो 90 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या करे कि द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0, जहाँ b बराबर नहीं है 0 के, वास्तविक मूल नहीं है। यदि देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल्दी से बतलाइए, जल्दी से ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल्दी से बतलाइए।
16 का ऑप्शन जल्दी से बतले, तो 16 का ऑप्शन डी हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac और छोटा होगा 0 से, ठीक है, 0 से छोटा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहे हैं कि यदि अल्फा डॉट अल्फा तथा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का मूल हो तो अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान तो निकालना पड़ेगा ना, निकाल कर देखना पड़ेगा ना। तो अल्फा डॉट बीटा, तो अल्फा डॉट इसका जो लसा होगा अल्फा डॉट बीटा और बीटा बीटा प्लस अल्फा है, बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा का ये, अल्फा प्लस बीटा का ये, ठीक है ना, लघुत्तम के हिसाब से लिखे हैं हम। तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा का जब मान निकालेंगे तो अल्फा बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बटे ए और अल्फा अल्फा गुने बीटा का मान होता है सी बटे ए होता है। तो देखिए यहाँ हम निकाल रहे हैं, सीधा डायरेक्ट निकाल रहे हैं, ठीक ना। तो सी बी बटे ए, तो बी का मान कितना, तो माइनस एक और ए का मान 2 है, तो माइनस कितना हो जाएगा 1 बटे प्लस 1 बटे 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और बाटा बाटा सी बटे ए होता है, सी बटे तो 6 बटे कितना 6 बटे 2 तो 3 -3, तो -3 बटे 2 हो जाएगा, -3 बटे 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन, -3 नहीं 6, 1 बटे 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 17 का ऑप्शन डी हो जाएगा, -1 बटे 6 हो जाएगा। कैसे, यहाँ से ले जाएंगे तो यहाँ ना आएगा गुना, देखिए यहाँ ना गुना आएगा तो 1 बटे -6 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया कैसे बनाए। चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कर रहे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि समांतर श्रेणी -3 और डॉट कोमा 4 कोमा 11 कोमा 8 का 21वां पद होगा। तो 21वां पद कैसे निकाला जाता है, ए जोड़ 20d, कितना ए जोड़ 20d, ठीक है ना। एगो कम करके लिखा जाता है, ठीक है। तो ए का मान कहाँ है, यहाँ है कितना है -3 और प्लस 4 में से -3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 में से -3 जाएगा तो कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, तो ए क्या होता है a2 माइनस a1 होता है। तो a2 4 और देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा का a2, तो माइनस प्लस हो जाएगा तो d का जो मान हो जाएगा ना 7 हो जाएगा, का 7 हो जाएगा। तो 20 गुने d का मान 7, तो 7 लिख दे रहे हैं पूरा। तो -3 प्लस 20 सते कितना होता है 140, तो 140 में से जब -3 जाएगा तो प्लस 37 बचेगा 137। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छे से देखिए, ठीक है ना, अच्छे से देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना, 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। तो जल्दी करते हैं क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन ना खत्म करना है, तो सा जल्दी से थोड़ा सा स्पीटिंग करते हैं, ठीक है ना, आप लोग अच्छे से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या करें, समांतर श्रेणी 80 76 और 72 और 68 डॉट का कौन सा पद 0 होगा, कौन सा पद, मतलब एन का मान निकालना है, एन का मतलब निकालना है। तो ए प्लस सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इक्वल टू डी होता है, ठीक है। तो एन का मान कौन सा पद, एन का मान दे दिया है, कितना एन का मान निकालना है, कितना निकालना है, तो ए का मान कितना 80 हो जाएगा और प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना 76 में से जब 80 में 76 में से 80 जाएगा तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है। तो 80 प्लस एन, देखिए पूरा काट दे रहे हैं, ठीक है ना, देखिए यहाँ तक काट दे रहे हैं कि हो जाएगा। तो 80 प्लस एन, तो कितना माइनस यहाँ माइनस पूरा कर रहे हैं, तो -4 एन -4 हो जाएगा, का -4 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा 80 में से जब 4 जाएगा, 80 में से कितना जाएगा 4 जाएगा, 80 में से 4 जाएगा 76 बराबर 4 एन। तो 76 कितना बार में कटेगा, 76 कितना बार में कटेगा, तो कितना क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी, 20 का जो ऑप्शन हो जाएगा 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 21वां हो जाएगा, ठीक है ना, 21 मरतबे कटेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 एन है तो इसका सार्वंतर होगा। मतलब इसका कहने का मतलब है एन का मान, एन जो होगा 1 2 3 डॉट 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 जहाँ तक चल जाए तो 6 माइनस 4 गुने 1 और 6 में से 4 जाएगा, देखिए यहाँ 4 में 1 से गुना होगा तो 1 ना होगा, 4 ना होगा, तो 6 में से 4 जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 6 माइनस 4 गुने 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6 में से जब 4 जाएगा, क्या हो जाएगा 6 में से
चार दूना 8, 8 में से 4 जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। तो A2 माइनस A1, A2 माइनस तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, देखिए +4 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया? 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो +4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी है, कौन सा समांतर श्रेणी है, ऑप्शन का हो जाएगा मतलब ए और डी का मान जो है ना बराबर आना चाहिए, बराबर समांतर श्रेणी का मतलब बराबर आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा। निकाल कर देख लीजिए, ए डी का मान जो आएगा बराबर आएगा, ए का मान जो आएगा बराबर आएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा, निकाल कर देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कर है, मूल बिंदु के नियामक है, मूल बिंदु के नियामक है, तो मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, तो 0,0, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, 0,0 होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि यदि त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर तथा क्यू आर बटे सी बी सी बराबर 2/3 हो, तो मतलब एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बटे एरिया त्रिभुज एबीसी बराबर बराबर, मतलब इसका जो होता है ना दोनों का वर्ग किया जाता है, ठीक है ना। तो 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कर है, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर है, 25 नंबर क्वेश्चन करे, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करें, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करें, तो x का मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा 70, ठीक है ना। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या करे, देखिए करे बिंदुओं 0,6 तथा ए से 8,0 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक होगा, मध्य बिंदु का नियामक मतलब मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x0 प्लस 8/2, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, फिर यहाँ होगा 6 प्लस 0, 6 प्लस 0, ठीक है ना, 6 प्लस 0 हो जाएगा, तो कितना बटे 2, तो अब 4 को जब काटेंगे, 4 को जब काटेंगे तो कितना 4 हो जाएगा, 8 को जब काटेंगे 4 हो जाएगा और 6 को काटेंगे 3 हो जाएगा, 4/3 4,3 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 4,6 और 8,2 के बीच के दूरी होगा, बीच के दूरी मतलब बीच का दूरी का सूत्र जानते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो देखिए हम कर रहे हैं, सीधा कर रहे हैं, क्या हो जाएगा 8 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 8 में से 4 जाएगा तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16 होता है, प्लस 6 में से जाएगा 2 तो -4 हो जाएगा, -4 के स्क्वायर हो जाएगा तो +16 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 16 32 √32 हो जाएगा। और देखिए जब √32 को करेंगे तो 16 गुने 2 4√2 बाहर 4 आ जाएगा, ठीक है ना, 4√2, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो 4√2 कहाँ है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 का मान कितना होता है, कितना होता है, तो साइन स्क्वायर 60 का मान कितना होता है, तो कितना होता है √3/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 60 का मान जो होता है, तो कॉस स्क्वायर 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है, 1/2, तो 3 का स्क्वायर 3 है और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 4 हो जाएगा और 1 3 और 1 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 4 कटेगा तो 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 1, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कर रहा है। 29 नंबर करे, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो रेखाएं होगी तो कैसी रेखाएं होगी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रतिच्छेदी या संपाती, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, प्रतिच्छेदी या संपाती, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या करे, -6 और -5/2 किस पाद में है, मतलब आप लोग पढ़े होंगे इस तरह, ठीक है, माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, ठीक है, ये मतलब प्रथम पद और द्वितीय पद तृतीय पद इसको बोला जाता है, इसको चतुर्थ पद बोला जाता है, ठीक है। तो माइनस माइनस है, दोनों संख्या में जो है माइनस है, तो दोनों संख्या माइनस किस में आएगा, तृतीय में, तो तृतीय ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी देखिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर के भुजा क्यू आर को बिंदुओं एस तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि त्रिभुज पी आर एस बराबर 120 और पी क्यू आर बराबर 63 हो, तो बराबर होता है, पी क्यू आर बराबर होता है, कितना होता है, कितना हो जाएगा, तो 31 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 31 का ऑप्शन बी हो जाएगा 57, देख लीजिएगा निकाल कर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजी
विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो भुजा होगी। तो कौन भुजा कहलाता है? समद्विबाहु। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कह रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी डी समांतर बीसी तथा एडी बटा डीबी बराबर 2/3 और तो ए बटा ई सी का मान होगा। कितना हो जाएगा? 33 का ऑप्शन कहाँ हो जाएगा? 33 का ऑप्शन जल्दी से बतलाइए। तो 33 का ऑप्शन बी हो जाएगा। कहाँ बी है? तो उतने हो जाता है, ठीक है ना। जितना रहता है उतना ही होता है, 2/3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है त्रिभुज यदि त्रिभुज एबीसी तथा डीईएफ में ए बी बटा डी बराबर बीसी बटा एफ डी हो तो ए समरूप होंगे जब जब मतलब का हो जाएगा? ऑप्शन इसका का हो जाएगा? तो 34 का ऑप्शन का हो जाएगा? तो 34 का ऑप्शन बी ए हो जाएगा। कोण बी बराबर कोण ई, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 तक ये क्या कर रहा है? 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दी गई आकृति में पी क्यू बराबर कोमा 0 के केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा यदि ओ क्यू बराबर 3 हो सीएम हो तो 4 इक्वल टू पी क्यू बराबर 4 सीएम हो तो ओपी का मान, मतलब कर्ण का मान निकालने का कह रहा है। कर्ण का मान देखिए, इसका देखिए पी का 0 केंद्र है, 0 केंद्र है का ओ केंद्र है, ठीक है ना, ओ केंद्र है। और क्यू ओ क्यू कितना है? ओ क्यू, तो ओ क्यू यही ना है। तो ओ क्यू का मान 3 सीएम दे दिया है का? तो ओ क्यू का मान जो है 3 सीएम दे दिया है, ठीक है। और कितना? पी क्यू, तो पी क्यू कहाँ है? पी क्यू यहाँ है, तो कितना दे दिया है? 4 सीएम। तो इसका मान निकालना है, ठीक है, इसका मान निकालना है। तो कितना? जब 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर कितना? 3 का स्क्वायर 9 और देखिए अंडर रूट कितना हो जाएगा? 16 + 9 तो अंडर रूट 25 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए कहाँ है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या करे? एक्स अक्ष से बिंदु पी 8,2 की दूरी है मतलब दूरी है, अंडर रूट इसका हो जाएगा x² + y²। तो एक्स का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 प्लस 12 का स्क्वायर 144। तो कितना हो जाएगा? इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? जल्दी से बताइए, इसको जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन 12 का बी हो जाएगा, 36 के बी हो जाएगा 12, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर रहा है कि 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होता है, मतलब वृत्त के बीच के कोण होता है कितना डिग्री का होता है? 37 का ऑप्शन कहा जाएगा? 37 का ऑप्शन कहा जाएगा? तो 37 का ऑप्शन सी हो जाएगा। का सी हो जाएगा? 90 डिग्री का खींचा जाता है, ठीक है, 90 डिग्री, सी हो जाएगा ऑप्शन। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में टीपी तथा टी क्यू दो स्पर्श रेखा को केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण पी टी क्यू बराबर 50 हो तो पी की ओ क्यू का बराबर होगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन? 38 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 38 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 38 का ऑप्शन ये हो जाएगा 130, मतलब 180 में से जब 50 जाएगा तो कितना? 130 ना होगा, ठीक है, 180 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? 39 क्या कर रहा है? 39 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है? दी गई समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी आर क्यू बराबर थीटा और पी क्यू बराबर 3 सीएम तथा पी आर बराबर 6 सीएम हो तो थीटा का मान निकाले। थीटा का मान निकालना है और यहाँ आकृति भी दे दिया है, ठीक है। तो क्या हो जाए? थीटा का मान कितना हो जाएगा? जल्दी से बतलाइए, क्या हो जाएगा? थीटा का मान कितना हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? जल्दी से बतलाइए, क्या हो जाएगा ऑप्शन? सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि tan a बराबर 3/4 हो तो cos a का मान दे। cos a का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? मतलब cos a tan a होता है p बटे b होता है, मतलब लॉम बटे आधार होता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? एज का मान निकाल लीजिए और दिखा दीजिए cos a का मान। तो 40 का a का हो जाएगा, 40 का b हो जाएगा, 4/5 निकाल कर देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या कह रहा है। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोट 44 डिग्री और बटे टेन 46 डिग्री बराबर वाट का हो जाएगा। तो जानते हैं क्या होता है? एक हो जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आए तो एक और जीरो आता है लगभग में, मतलब खास करके ज्यादा एक और जीरो आता है। तो यहाँ माइनस होता तो अगर जीरो आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ माइनस तो नहीं है तो एक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए करें, निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक है? किसका मान सबसे अधिक है? तो हो जाएगा 10/45 का मान, मतलब 10/45 का मान कहिएगा कि एक ही होता है, कैसे अधिक हो गया? तो होखबे करेगा अधिक। 10 कितना साइन 45 का जो मान होता है 1/2, तो एगो में आधा हो गया है कि नहीं? आधा हो गया है कि नहीं? और साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान कितना
साइन 30 का मान 1/2 होता है और साइन 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है। तो इसमें तो आधा हो ही गया है, इसी में आधा हो गया है। और cos 90 का मान कितना होता है अपरिभाषित कितना 1 होता है, या भले 0 होता है, ठीक है। तो सबसे अधिक हो जाएगा यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। करें यदि वृत्त का परिधि 88 एम हो तो इसकी त्रिज्या होगी, त्रिज्या होगी तो कितना हो जाएगा त्रिज्या, तो वृत्त की परिधि मतलब 2 पाई है, ठीक है। और 88 cm जो परिधि दे दिया है, तो 2 गुने 22 आर के मान निकलना है और बराबर 88। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, अब करेंगे 44/7 हो गया, 44/7 और यहाँ आर हो जाएगा बराबर 88, ठीक है 88। अब क्या करेंगे यहाँ से, अब देखिए यहाँ तक काट देते हैं, ठीक है ना, काट देते हैं। तो कितना आया था 44/7 आर बराबर 88 आया था ना, 88। तो अब देखिए क्या करेंगे, आर बराबर 88 गुने 7/44। तो अब यहाँ 2 से काट दीजिए, यहाँ 2 से काट दीजिए, ठीक है। यहाँ जब नीचे से ऊपर जाएगा ना, नीचे से तो 7 ऊपर जलेगा, ठीक है ना। तो कहा जाएगा 14 cm हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। कह रहे हैं कि यदि पी क्यू आर बराबर आर के समकोण है तो साइन पी प्लस क्यू का मान होगा, कितना हो जाएगा 44 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 44 का ऑप्शन ए हो जाएगा, का ए हो जाएगा, सॉरी ए होगा 0, ठीक है, ए हो जाएगा 0। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो 45 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं यदि अल्फा/4 बराबर 15 हो तो √3 कौशेक अल्फा का मान होगा, कौशेक अल्फा का। अब जब अल्फा बराबर 15 में 4 से गुना करेंगे तो 15 चौका 60 हो जाएगा, ठीक है 60 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ √3 और cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 डायरेक्ट लिख रहे हैं, cos 60 का मान कितना हो जाता है, जल्दी से बताइए कितना हो जाता है। तो हो जाता है cos 60 का मान जो होता है कितना हो जाता है, cos 60 का मान हो जाता है कितना 2/√3 और √3 से 3 कट जाएगा तो कितना 2 ना हो जाएगा, तो ऑप्शन का जाएगा, तो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है √2, ठीक है, भले खाली 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या करे कि यदि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले दो वृत्त के क्षेत्रफलों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफलों के बराबर हो तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 46 का ऑप्शन जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, तो 46 का ऑप्शन सी हो जाएगा, का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या करे कि साइन 90 माइनस ए बराबर होता है, तो साइन 90 माइनस ए बराबर किसके होता है, कॉस ए के बराबर होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या कर है, एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक उदर्ग दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है, तो यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार का ऊंचाई ज्ञात करें, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, तो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा 7.5, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला की तरफ बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या करें, कॉट 11 डिग्री और कॉट 79 डिग्री 89 डिग्री का मान होता है, कितना होता है, तो आप लोग जानते हैं कितना, एक कितना 49 का ए हो जाएगा, 1 होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर है, क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर करें, आर त्रिज्या वाले गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, कितना होता है, तो कितना होता है, क्या हो जाएगा 50 का ऑप्शन, तो 50 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 4πr² होता है, ठीक है। चलिए यहाँ 50 क्वेश्चन, यहाँ डी हो गया, यहाँ 50 क्वेश्चन जो है खत्म कर दिया हूँ। आप अच्छे से इसको नोटबुक पर लिखिए और अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि फाइनल परीक्षा में यही आएगा, कंफर्म है कि यही आएगा, 100% है कि यही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 50 क्वेश्चन खत्म कर दिया हूँ, आप लोग अच्छे से रट लीजिए। तो यहाँ पर वीडियो को हम बंद करते हैं, स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो चलिए मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है ना। जय हिंद जय भारत।